बाकियों की भी आने देते हैं। तो देखो ये फील्ड मैंने बनाई एरर वाली है ना। तो बाय डिफॉल्ट तो मुझे एरर कुछ दिखाना नहीं है। मुझे एरर कब दिखाना है? जब लेंथ कम होगी तो मैं उसमें असाइन, इसका मतलब क्या है, इसके अंदर है कंटेंट, अभी कंटेंट तो कुछ है दिखेगा नहीं। तो जब ये चीज़ हो गई, ये चीज़ ट्रू हो जाएगी, 3 या 3 से कम हो जाएगी, तो मैं एरर दिखा दूंगा। क्या एरर दिखाना है? बोलूंगा नेम इज़ नॉट वैलिड। ठीक है, ये दिखा दूंगा। आई बात समझ में? तो उसमें असाइन हो जाएगी तो यहाँ वैल्यू आ जाएगी वो, है ना। और रेड में दिखाना तो यहाँ पे मैं सी एस लगा देता हूँ, स्टाइल कलर रेड दे दूंगा। ठीक है, ये कर दिया मैंने। आई बात समझ में? क्लियर है यहाँ पे? ये कर दिया। ठीक है। तो अगर ये चीज़ ट्रू आती है, यानी कि 3 या 3 से कम आता है ना हमारा नेम, ठीक है, तो उस फील्ड में मैं ये साइन कर दूंगा। आई बात समझे? ऐसे में क्या करता हूँ, अगर ये कंडीशन ट्रू हुई तो मैं यहाँ बोल दूंगा ईमेल इज़ नॉट वैलिड। ठीक है ना, ये साइन कर दूंगा। और अगर पासवर्ड में, तो मैं बोल दूंगा पासवर्ड इज़ नॉट वैलिड। ठीक है, ये कर दिया। और सब कुछ अगर सही रहा तो मैं क्या करूँगा, ऑब्जेक्ट बनाऊंगा यहाँ पे। ऑब्जेक्ट में स्टोर करवा दूंगा सारी वैल्यू। कैसे करवाएंगे? तो नेम, मैं एक काम करता हूँ, कैपिटल लेता हूँ, नेम कॉलन, वो जो नेम यूजर से लिया है ना मैंने, ये साइन कर दिया इसके अंदर। बस, कॉमा लगाया, ईमेल, ईमेल, यही था, है ना, पासवर्ड। ये भी कर दिया मैंने, कोई दिक्कत यहाँ पे? नहीं। तो ये सारी की सारी डिटेल्स ना इस ऑब्जेक्ट में जाके क्या हो गई है, स्टोर हो गई है। ठीक है। अब इसी को मुझे क्या करना है, लोकल स्टोरेज में स्टोर करना है, बट मैंने बोला ऑब्जेक्ट को पहले कन्वर्ट करो किसमें, जेसन में, है ना। ऑब्जेक्ट तो बना दिया मैंने, इसको कन्वर्ट करो जेसन में पहले। तो जेसन में कन्वर्ट कर लेंगे, कैसे करेंगे हम यहाँ पे, जेसन इनटू क्या था मेथड, स्ट्रिंगीफाई, बिल्कुल। स्ट्रिंगीफाई उसमें पास कर दूंगा स्टूडेंट। ठीक है। अब ये मुझे देगा किसमें, जेसन में दे देगा, लेट ऑब्जेक्ट इन जेसन। ठीक है, ये हो गया। तो अब जेसन में कन्वर्ट हो गया, या स्टूडेंट बोल दो, ठीक है, जेसन में। तो बस अब इसी को मैं लोकल स्टोरेज में स्टोर कर दूंगा, लोकल स्टोरेज सेट आइटम। मैंने क्या करा, यहाँ बोल दिया, कैपिटल लेता हूँ स्टूडेंट, ठीक है, कॉमा, और ऑब्जेक्ट इन जेसन। ठीक है, ये स्टोर करवा दिया मैंने कहाँ पे, लोकल स्टोरेज पे। मेरे यहाँ पे अगर इसको रन करके देखूंगा अभी जाके, ठीक है, चेक कर लेते हैं एक बार। तो शो प्रिव्यू पे क्लिक किया, इतना पार्ट, अब इतना पार्ट देख रहे हैं हम कितना सक्सेसफुली वर्क कर रहा है नहीं कर रहा। ठीक है। तो यहाँ पे मैं आऊँ, नेम डालूँ यहाँ पे चंचल, ईमेल डाल दिया CH@, पासवर्ड डाल दिया मैंने कुछ यहाँ पे। अभी पासवर्ड गलत डाला, 7 करेक्टर से कम या उसके बक्कल होता है, मैं एरर देगा। क्लिक किया, देखो एरर दे रहा है, पासवर्ड इज नॉट वैलिड। तो 7-8 डाल दिया, ठीक है। और ईमेल में मान लो मैं, या फिर नेम मैं कम कर दूँ यहाँ पे, तो यहाँ बोल देगा क्या, नेम इज़ नॉट वैलिड। ठीक है। अगर यहाँ पे ये नहीं लगाया मैंने @gmail.com, और नेम मान लो ठीक कर दिया मैंने यहाँ पे, ठीक है, और यहाँ पे आऊँ तो ईमेल इज़ नॉट वैलिड। ठीक है, सही दे रहा है। और सब कुछ अगर सही रहा तो मैं सबमिट पे क्लिक करूँगा। अ, एक चीज़ हटानी भी है हमें, ये चीज़ हटानी भी है, जब सब कुछ सही होगा तो ये हटाना भी पड़ेगा। अभी क्या है कि एरर आ गया, उस पर रहा मेरे आई है ना, तो उसको हटाना भी है। तो एक काम करता हूँ, यहाँ खैर हटाएंगे बाद में, पहले यहाँ पे चेक कर लेते हैं डेटा आया कि नहीं आया। तो स्टूडेंट में आप देखोगे चंचल का डेटा आ चुका है ना, डेटा स्टोर हो चुका है। अच्छा, अब एक काम करना है, एक काम करना है, करना क्या है आप लोगों को, कि अगर सब कुछ सही रहा, डेटा स्टोर हो चुका है, तो मुझको ना इसको भेजना था दूसरे पेज में, लॉगिन वाले पेज में या होम पेज पे। ये लॉगिन पेज वाला भेजना था, मान लो एक लॉगिन पेज आता है, लॉगिन पेज पे भेजना है। ठीक है, ये करते हैं, एक काम करते हैं। तो लॉगिन पेज पे कैसे भेजोगे? तो उसके लिए क्या होता है ना, बिल्कुल, विंडो, देखो यहाँ पे क्या करना है मेरे को, सब कुछ अगर सही रहा तो मैं लिखूंगा यहाँ पे क्या, विंडो, विंडो या लोकेशन.hr डायरेक्ट भी लिख सकते हो, कोई इशू नहीं है उससे, विंडो का ही पार्ट है वो। तो location.href ऐसा कर दूंगा। कहाँ भेज दूंगा इसे मैं, लॉगिन पेज पे। तो मुझे एक लॉगिन पेज बनाना पड़ेगा, हालांकि मैंने बना रखा है आई थिंक, ये है कुछ। मैं एक काम करता हूँ, ये हटा के खुद से एक नया बना देता हूँ, LOG, ठीक है, _in.html। ठीक है, लॉगिन पेज हो गया। सब कुछ अगर सही रहा तो इसको भेज देंगे कहाँ पे, H2 लॉगिन पेज। ठीक है, यहाँ भेज देंगे। क्लियर है? तो एक बार मैं यहाँ पे आता हूँ दोबारा से रजिस्ट्रेशन पे, और इसके अंदर भेज दूंगा। तो इसका पाथ मुझे देना पड़ेगा, क्या था इसका पाथ, LOG_in.html, यही था, है ना। यहाँ भेजना है मेरे को। क्लियर है? यहाँ पे कोई दिक्कत क्या, यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत क्या?
नहीं। और क्या करना है मेरे को, ये एक चीज़ और थी, क्या था, अलर्ट लगाना है ना। तो मैं अलर्ट लगा देता हूँ। तो मैंने अलर्ट बोला, अलर्ट, अलर्ट क्या बोल दिया मैंने, सक्सेसफुली लॉग या रजिस्ट्रेशन, ठीक है, ये बोल दिया मैंने, क्योंकि मैंने बोला ना आपको एक अलर्ट आएगा यहाँ पे, है ना, अलर्ट आएगा। और अलर्ट पे जैसे ओके पे क्लिक करोगे आप, ठीक है, वैसे आप चले जाओगे कहाँ पे, यहाँ पे। क्लियर है, बस इतना करना था। नाउ मैं एक बार दोबारा चेक कर लेता हूँ यहाँ पे, रिफ्रेश कर लेते हैं। और यहाँ पे मैं आया, चंचल, ये डाल दिया, पासवर्ड डाल दिया मैंने, 7 या 8, ठीक है, और सबमिट पे क्लिक किया, अलर्ट आया, ओके पे क्लिक किया, लॉगिन पेज पे आ गया। क्लियर है यहाँ पे, बैक करते हैं, ठीक है। तो मैं आपको कुछ गलत कर देता हूँ, मान लो मैंने यहाँ पे ये हटा दिया, ठीक है, तो ये मुझे बोल रहा है सबमिट ईमेल इज़ नॉट वैलिड। ठीक है, सब कुछ सही करता हूँ, ठीक है, यहाँ पे सही कर दिया, सबमिट पे क्लिक किया, ये हट गया, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं, यहाँ पे लॉगिन पेज पे आ गए। तो लॉगिन पेज अब बना लेते हैं। तो लॉगिन पेज कैसे बनाओगे, सिंपल है, रजिस्ट्रेशन पेज जैसे बनाया ना, इसी को कॉपी कर लो, ठीक है, लॉगिन पेज पे आ जाओ, इसके नीचे पेस्ट कर दो, ठीक है। तो वही फॉर्म ही एक प्रकार का, बस वहाँ पे नेम नहीं होगा, ईमेल आईडी और पासवर्ड ही होगा बस, ठीक है, ये दो ही होगा। तो देखो यूज़र क्या करेगा यहाँ पे, लॉगिन फॉर्म में ईमेल डालेगा, पासवर्ड डालेगा, सबमिट करेगा, ठीक है। अब यहाँ पे मैंने क्या बोला कि मुझे यहाँ भी वैलिडेशन करवाना पड़ेगा, मैंने हालांकि डायग्राम बनाया नहीं। तो पहले तो क्या करना पड़ेगा, जावास्क्रिप्ट पे आता है, फॉर्म पे जैसे वो लॉग ईमेल पासवर्ड डालेगा, सबमिट करेगा, तो फॉर्म पे सबमिट करेगा, तो फॉर्म इवेंट लगाएंगे हम यहाँ पे। तो मैंने यहाँ पर ऑलरेडी लगा रखा है, तो यहीं से ले लेते हैं कोड, ठीक है। एक काम करो, ऑलमोस्ट सारा कोड यहीं से कॉपी, यहाँ से कॉपी कर लो, फॉर्म का भी यहीं पे चेंजेस कर लेंगे जो करना होगा। तो यहाँ पे आता है, और यहाँ पे आता हूँ मैं, यहाँ पेश कर दिया, ठीक है। तो देखो यहाँ पे फॉर्म पे सिलेक्ट करना पड़ेगा, फॉर्म पे सबमिट तो करेगा ना, लॉगिन करेगा, एक काम करो सबमिट की जगह मैं यहाँ वैल्यू दे देता हूँ लॉगिन, ठीक है, ठीक है। तो जब लॉगिन करेगा वो, तो फॉर्म पे यहाँ पे इवेंट लगेगा सबमिट का, ठीक है। यूजर सब ईमेल लेंगे, पासवर्ड लेंगे, ले लिया मैंने ईमेल पासवर्ड यूजर से, ठीक है। अभी एरर को ना, एरर को जो है मैंने यहाँ बनाया नहीं है, इसको रहने दो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो मैं बोल क्या रहा हूँ यहाँ पे, एक काम एरर ले लेता हूँ यहाँ से, तो एरर भी ले लो, ये भी ले लो। तो यहाँ पे आ जाओ, अगर हो सकता है वो ईमेल में कुछ गलत डाल दे, ठीक है, यहाँ पे आना। तो इसको ही पकड़ लिया, ठीक है, यहाँ तक क्लियर है। तो अगर वो नेम तो है ही, तो नेम यहाँ से हटा सकता हूँ मैं, तो मैं यहाँ से नेम हटा देता हूँ। मैं बोला अगर नॉट ईमेल एंड्स विद दिस, ठीक है, तो यहाँ ये प्रिंट हो जाएगा, है ना, एल्स इफ, ठीक है, पासवर्ड अगर ये आपका रहता है इससे कम, तो ये हो जाएगा। वरना क्या करना है मेरे को, अब यहाँ देखो, यहाँ थोड़ा सा अलग, यहाँ चीज़ चेंज होंगी, ठीक है। आपको क्या करना है, इसको मैं हटा दूँ, हटा देते हैं। अगर सब कुछ सही रहा तो होगा क्या, मुझे वो जेसन को कन्वर्ट करना है ऑब्जेक्ट में, ठीक है। तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पे आऊँगा, लोकल स्टोरेज जो मैंने आपको पढ़ाया भी था अभी पीछे, कहाँ पढ़ाया था, यहाँ पे फैच करने के लिए हम यही कुछ काम करते हैं, राइट, यही काम करेंगे। तो मैं यहाँ पे आता हूँ, ठीक है। हम क्या करेंगे, गेट आइटम से वो की डाल देंगे, की क्या थी, की यहीं पे आप देख लो रजिस्ट्रेशन पे क्या की थी, की ये थी आपकी, क्या की थी, देखो यहाँ पे स्टूडेंट था, है ना। यहाँ पे आप आए, तो वो मैंने जेसन में फैच कर लिया ऑब्जेक्ट, ठीक है, स्टूडेंट इन जेसन, ठीक है। फिर उसको मैंने ऑब्जेक्ट में कन्वर्ट किया, ये ऑब्जेक्ट में आ गया, आ गया ऑब्जेक्ट में। तो ये मेरा डेटा पूरा यहाँ पे ऑब्जेक्ट में आ गया, ठीक है। लेकिन मुझे ना क्या करना है, वैलिडेशन भी लगाना है कि यूज़र ने जो ईमेल डाली और जो डेटाबेस में ईमेल है वो इक्वल है कि नहीं है, पासवर्ड इक्वल है कि नहीं है, तभी तो उसे होम पेज पे भेजेंगे, है ना। तो मैं लगा इफ़, ठीक है, जो यूज़र ने ईमेल डाली है, अब यूज़र ने ईमेल तो ये वाली डाली है ना, ईमेल इक्वल होती है, किसके इक्वल होती है, तो ये होती है अगर स्टूडेंट की स्पेसिफिक अगर प्रॉपर्टी निकालनी थी, तो मैंने बताया था कैसे निकालते हो, डॉट ईमेल करके ऐसे निकालोगे। ये ईमेल है गई, की है, की थी जो आपने यहाँ बनाई थी, अच्छा कैपिटल में ले लेना, ठीक है, क्लियर है। तो इससे स्पेसिफिक ईमेल निकल गया, मैं इसका नाम देता हूँ डीबी ईमेल, डेटाबेस ईमेल, ठीक है, दे दिया। और अगर यूज़र ने जो ईमेल डाली है वो डेटाबेस जो कि लोकल में जो डेटाबेस समझ लो इसे, इसके इक्वल होती है, एंड जो यूज़र ने पासवर्ड डाला है, ठीक है, ये इक्वल होता है, किसके इक्वल होता है, डेटाबेस में जो पासवर्ड है उसके इक्वल होता है, ठीक है। मैं यहाँ पे आऊँगा, डीबी पासवर्ड कर दूंगा,
ठीक है, यहाँ पे करता हूँ पासवर्ड। थोड़ा सा देख लेते हैं, पी कैपिटल है क्या यहाँ पे? कैपिटल ही होगा आई थिंक। तो यहाँ पे आना, यहाँ पेस्ट कर देना। इस पासवर्ड का इक्वल होता है ना? तो हम क्या करेंगे यहाँ पे, सिंपल क्या करेंगे, ये एक काम करता हूँ। Pollution की वजह से आगे बढ़ता है। तो यहाँ पे क्या करेंगे हम, अलर्ट दिखा देंगे, सिंपल। लॉग इन सक्सेसफुली, ठीक है। ठीक है, लॉग इन सक्सेसफुली। एंड उसके बाद इसको भेज देंगे लोकेशन डॉट एच आर ई एफ, लोकेशन, नॉट लोकल स्टोरेज, लोकेशन डॉट एच आर ई एफ। मैं इसे भेज दूंगा कहाँ पे, प्रोफाइल पेज पे या होम पेज पे, है ना? तो होम पेज ही भेज देते हैं, होम डॉट एच टी एम एल भेज देंगे। तो मेरे पास होम डॉट एच टी एम एल शायद बनाई ही नहीं, उन्हें पता नहीं। मैं बना देता हूँ दोबारा से, होम डॉट एच टी एम एल, ठीक है। ये आ गया। यहाँ पे मैं आऊँगा और यहाँ पे जाके मैं H1 के अंदर होम पेज ऐसे देता हूँ, ठीक है। और यहाँ पे वापस आते हैं लॉगिन पे, तो यहाँ भेज देंगे, ठीक है। अगर सक्सेसफुल रहता है अलर्ट दिखाएंगे और फिर यहाँ पे भेज देंगे। और अगर सही नहीं रहता तो बोल देंगे, यहाँ बोल देंगे क्या, एरर में बोल देंगे, एक काम करते हैं ना, एरर में बोल देंगे। क्या बोल देंगे, अच्छा बोल रखा है मैंने ऑलरेडी यहाँ पे, इसको हटा देना, ये ना वैलिडेशन पहले का रखा होगा। अच्छा इसके लिए है, ठीक है। तो अगर सही नहीं रहता है तो क्या करना है, मैं इसको ऐसे चेक क्यों कर रहा हूँ, इसको तो मुझे यहाँ डालना ही नहीं था ना। इसको हटा दो, और रजिस्टर थोड़ा करवा रहे हैं हम, है ना? इसको यहाँ हटा सकते हो। तो मैं इसको ये पार्ट में यहाँ से हटा सकता हूँ, इसको हटा दो। ये हो गया, ये हो गया, ठीक है, ये हो गया। एल्स मैं बता सकता हूँ मैं एरर के लिए, एरर डॉट इनर एच टी एम एल, ठीक है, इनर एच टी एम एल बोल दूंगा। चेक योर ईमेल और पासवर्ड, ठीक है। चेक योर ईमेल और पासवर्ड, ठीक है। चेक योर ईमेल एंड पासवर्ड, ठीक है, ये बोल दिया मैंने। एंड बस इतना ही करना था आपको, कुछ करना तो था नहीं। ठीक है, इसके अलावा यही क्लोजिंग में ना एरर आ रहा है, तो उसको मैं देख लेता हूँ क्या कहीं ओपनिंग क्लोजिंग का दिक्कत है ये। तो इसको एक बार ना सेलेक्ट करना, ये आपका ओपन यहाँ से हो रहा है ना फंक्शन, ये ओपन हुआ। और क्लोज कहाँ पे हो रहा है, यहाँ पे क्लोज हो रहा है, ठीक है। यहाँ पे क्लोज हो रहा है, एक हटा दो ये वाला। ठीक है, क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं। नाउ मैं एक बार रन करके फिर से देख लेता हूँ। तो रजिस्ट्रेशन पेज पे आता हूँ वापस से। मैं यहाँ पे आया, मैंने नेम डाला मैंने क्या, हीना। ईमेल डाल दी, पासवर्ड डाल दिया, सबमिट पे क्लिक किया मैंने, आ गया यहाँ पे, ठीक है। और मैं यहाँ पे आऊँगा, फिर से ईमेल डाल दूंगा, सही ईमेल है, ठीक है। एंड पासवर्ड डाला मैंने, लॉगिन पे क्लिक किया, लॉगिन सक्सेसफुली, ओके पे क्लिक किया, होम पेज, ठीक है। अगर नहीं डालता सही से तो क्या होता, तो मैं यहाँ पे गलत डाल देता हूँ, मान लो मैंने पासवर्ड यहाँ पे कम कर दिया या गलत डाल दिया, पासवर्ड गलती हो गई एक प्रकार से, ठीक है। और चेक योर ईमेल और पासवर्ड, ठीक है, मे बी रॉन्ग, है ना, ऐसे लिख देना। तो ये था। तो देखा आपने यूआई के साथ कैसे फॉर्म बना रहे हो, वैलिडेशन कैसे कर रहे हो। और डेटा आपका कहाँ पे स्टोर हो रहा है, लोकल स्टोरेज पे। एप्लीकेशन पे जाके, स्टूडेंट पे जाके, ये देखो डेटा हीना का यहाँ पे स्टोर हो रखा है पूरा, ईमेल पासवर्ड और डेटा भी आप ले लेना यहाँ पे। ये बनाना है आपको, क्लियर है? कोई दिक्कत यहाँ पे, ऑनलाइन कोई दिक्कत है क्या, हेमंत? नो सर। नो सर। ठीक है, अभी इतना करना नो है इस पे, सर। यूआई के साथ इतना करना है, लेकिन यूआई बढ़िया बनाना, फॉर्म बढ़िया बनाना, एकदम बढ़िया, मतलब बढ़िया मजा आ जाए, ठीक है, ऐसा कुछ बनाना। बना दिया, सही है, ठीक है। और इसमें कुछ चीज़ें और अपडेट कर सकते हो, बता देता हूँ क्या करोगे। कि इसे मैंने पहले भी दिया था टास्क तुम लोगों को, लेकिन तुम लोगों ने किसी ने करके दिखाया नहीं मेरे को। ठीक है, करके ट्राई करना, अगर नहीं होगा तो कोई बात नहीं, मैं करवाऊंगा आपको। कि यहाँ पे क्या है ना, सिर्फ एक ही ऑब्जेक्ट स्टोर कर पा रहा हूँ। अब मैं चाहता हूँ मल्टीपल ऑब्जेक्ट स्टोर हो, मल्टीपल यूज़र आए तो मल्टीपल यहाँ पे डेटा स्टोर होना चाहिए, ऑब्जेक्ट मल्टीपल ऑब्जेक्ट स्टोर होना चाहिए। ठीक है, जैसे मैं अगर यहाँ पे अभी फॉर्म भरूंगा ना दोबारा जाके, और ये मैंने राहुल नाम दे दिया, तो राहुल स्टूडेंट का राहुल हो जाएगा यहाँ पे। अब मैं चाहता नहीं डेटा डिलीट डिलीट हो, ये डेटा, ये वाला डेटा भी रहे, पुराना वाला भी।
तो उसके लिए मल्टीपल ऑब्जेक्ट कैसे बनेंगे वो आपको देखना है एक तो। खैर मुझे लगता है कुछ यहाँ पे अभी तुम्हें समझ में आएगा नहीं, मैं ही करवा दूंगा बाद में, ठीक है। कल करवा दूंगा, एक काम करो इसी में तुम क्या करना ना, एक काम करना, डेटा अपडेट करना ओटीपी के साथ। आई बात समझ में? जो कर सकता है कर लेना, नहीं करोगे मैं करवा दूंगा। तुम्हें करना कुछ नहीं है, सिंपल है। यूज़र को ना जब होम पेज पे आ जाएगा, लॉगिन कर लेगा, अगर उसे कोई एक अपडेट की बटन देंगे, अपडेट पे जब वो क्लिक करेगा ना तो वो डेटा एक फॉर्म आ जाएगा, ओपन होके फॉर्म आएगा, ठीक है। फॉर्म में वो अपना डिटेल दोबारा डालेगा, अपडेट मतलब अपडेटेड डेटा, ठीक है। अब जैसे वो ऐड करेगा वो डेटा अपडेट हो जाएगा उसका, ठीक है। क्लियर है? इसमें एक चीज़ और है, चलो अभी नहीं बता रहा, बाद में बताऊंगा, कन्फ्यूजन हो जाएगी। पर इतना ही कर लो, जो आज करवाया इतना तो कर ही लो, एटलीस्ट इतना कर लो अच्छे से, पहले इतना माइंड में क्लियर हो जाए। ये बहुत तगड़ा जाएगा आगे जाके, ठीक है। इसको और कॉम्प्लेक्स करेंगे, ठीक है ना। क्या नाम है? अ, हेमंत। हेमंत। यस ललित। सर। टीना। कोई डाउट है क्या? सर टाइमिंग चेंज कर दो सर। क्या कह रहे हो हेमंत? सर टाइमिंग चेंज कर दो, 12:30 कर दो। टाइमिंग? तो अच्छा तुमने याद यस। दिला दिया मेरे को। तुम मेरे को ना अभी कितने टाइम में क्या हो रहा है, तो मुझे 10 मिनट में कॉल करना है, ठीक है, एक बार। ओके सर। हाँ टाइमिंग को लेके कॉल कर देना, 10 मिनट में कॉल करना, 10 नहीं 15, एक काम करना 20 मिनट बात करना, ठीक है। ठीक है सर, ठीक है ठीक है। सर। ओके।